रविंदर, आपकी राय, आपको क्या लग रहा है? और यहां से शुरू करिएगा। आपको लगता है जब ये महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अनाउंस करने के लिए कि सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी मान जाएगी तेजस्वी को सीएम के तौर पर आखिरकार ऑफिशियली प्रोजेक्ट करने के लिए? जी नमस्कार मानक भाई, देखिए कांग्रेस है या महागठबंधन पूरा, ज्यादा ऑप्शंस है नहीं विरोध करने के। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो है ना वो किसी तरीके से इस डील को सील करने में लगी हैं कि एक बार ये मामला सेटल हो जाए और चुनाव में चले जाएं, क्योंकि इस वक्त सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक फुट होल्ड तलाश कर रही हैं कि इस चुनाव में अगर जीत हासिल हो गई तब जाकर के वो अपना बेस बचा पाएंगी, नहीं तो महागठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल का समय आ रहा है। और इतने लंबे समय तक आप अगर सरकार से बाहर हैं और आने वाले वक्त में भी अगर आने वाला ये चुनाव तो बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि इसके पहले 35 साल में मानक जी जब से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक कभी यह सवाल उठा नहीं कि अगला मुख्यमंत्री अगर यह पार्टी जीती तो कौन होगा। नीतीश कुमार बने तो नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, लालू प्रसाद यादव बने तो वो या राबड़ी जी मुख्यमंत्री होंगी। तो पहली बार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार क्या दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। उनकी सेहत का देखिए इतना गहमा गहमी चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज बैठकें कर रही हैं, एनडीए की बैठक हो रही है, महागठबंधन की बैठकें हो रही है और मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहीं बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है लेकिन वो कहीं है ही नहीं। तो उनकी सेहत का विषय हमने देखा था, नवीन पटनायक की सेहत का जो विषय था, नवीन पटनायक की सेहत का विषय लोकसभा चुनाव में और वहां पर तो विधानसभा चुनाव भी थे, एक बड़ा मुद्दा बना। तो क्या यहां पर जो व्यक्ति आने वाले 5 साल तक जिसको एक गठबंधन प्रोजेक्ट कर रहा अपना मुख्यमंत्री, उसकी सेहत की जानकारी के बारे में यहां के लोगों को जानकारी लेना नहीं चाहिए क्या? रविंदर एक सेकेंड, रविंदर एक छोटा सा करेक्शन कर दूंगा। आप कह रहे हैं पता ही नहीं नीतीश जी कहां है। अरे भाई कमाल कर रहे हैं आप। नीतीश जी मेट्रो का उद्घाटन करते हुए, मेट्रो में सफर करते हुए 3 दिन पहले जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था, आपको दिखे या नहीं दिखे उस दिन? उसके बाद हर जगह कार्यक्रमों में जा रहे हैं। आप ये सही कह रहे हैं कि वो भाषण कम दे रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे। बात कर रहा हूं बैठकों की बात, मैं तो अच्छा बैठकों की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक, बैठकें जो हो रही हैं मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। कार्यक्रम तो चलिए सार्वजनिक मंच पे तो हम लोग देख रहे हैं उनको, लेकिन सार्वजनिक मंच पर जब देख रहे हैं तभी तो ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तभी तो वो सवाल खड़े हो रहे हैं ना जब उनकी जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो वो चर्चा का विषय बन रही हैं और उसके अलावा तो वो कहीं दिखते नहीं है। अब देखिए ना इतनी सारी बैठकों में आप बताइए कि किस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। इतना गहमा गहमी हुई कि 103 सीटें कौन लड़ेगा, 110 सीटें कौन लड़ेगा, लेकिन नीतीश जी वहां पर दिखाई नहीं दे रहे। तो अब लोगों के मन में यह असमंजस कहीं ना कहीं है कि अगर वापस एनडीए की सरकार आती है तो क्या नीतीश कुमार 5 साल तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे, एक सवाल, और क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे भी। देखिए ये इलेक्शन में ये मुद्दा है जो इसके पहले के 6-7 चुनाव में कभी नहीं आया। सबको पता था कि लालू प्रसाद के परिवार से कोई होंगे सीएम और या फिर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब नीतीश जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मानक जी। ओके, बहुत बढ़िया। अब